हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो हम चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर। ये क्वेश्चन पेपर शायद 2018 या 17 का है, जिसमें राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आए हुए हैं। वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, किस प्रकार के बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमें छोटा सा आइडिया लग जाएगा। फिर आगे भी हम इससे रिलेटेड बिल्कुल जो अपना मॉडल पेपर है वो भी सीरीज है वो इस चैनल के माध्यम से चलाएंगे। तो उसके लिए एक आधार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो बीएसटीसी में पूछे जाते हैं। हालांकि रिपीट भी होते हैं कई क्वेश्चन, जैसे ये 50 क्वेश्चन है तो इनमें से 5 से 10 क्वेश्चन वापस आपको रिपीट भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखें और हर क्वेश्चन बिल्कुल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन है कि वीएन रेव के अनुसार मारवाड़ का बुला बिसरा नायक कौन था? मालदेव, चंद्रसेन, दुर्गादास या जो तख्त सिंह है, सॉरी भक्त सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों चंद्रसेन। चंद्रसेन को मारवाड़ का बुला बिसरा नायक भी कहते हैं और साथ में से प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जिस प्रकार प्रताप ने मेवाड़ में भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार मारवाड़ में जो है वो चंद्रसेन ने भूमिका निभाई थी। अग्रगामी इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्रसेन का काल है वो प्रताप से पहले का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। किशनगढ़ की है बनी ठनी, तो बिल्कुल ये चीज़ तो आपको ध्यान ही है। और बनी ठनी चित्र शैली मतलब जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। हालांकि 2011 की अनुसार ही अभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 21 वाली जनगणना के आंकड़े हैं वो अभी नहीं आए। तो बिल्कुल 2011 की जनगणना आपको याद करनी है। ऑप्शन है जैसलमेर जयपुर, जयपुर जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर या जयपुर अजमेर। तो बिल्कुल सर्वाधिक जो प्रतिशत वृद्धि है, इन 30% से अधिक वृद्धि है वो जैसलमेर और बाड़मेर में हुई है, जो है सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक पूछे तो जैसलमेर बाड़मेर ध्यान रखना है, और ऐसे पूछे तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि 30% से ज़्यादा अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो वो जैसलमेर और बाड़मेर में हुई। अगला है बेरी क्या है? तालाब है, बांध है, निकट है या कुआं है? तो दोस्तों बेरी क्या है? बेरी क्या है? कुआं है। ठीक है, कुएं को बिल्कुल जो पश्चिमी राजस्थान में कुइयाँ बनाई जाती थी उन्हें बेरी कहा जाता है। बेरी तालाब आदि के पास बनी छोटी कुई को कहते हैं, जिसमें पानी है वो रिस रिस के आ जाता था तालाब से या आसपास की जो भूमि होती थी, और जो वो दिन में यूज हो सके उतना ही उसमें पानी आता था, और वो छोटा रूप है कुएं का। ठीक है, इसलिए बेरी आपको ध्यान रखना है क्या है? छोटा कुआं है। अगला है कि अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? आणविक है, पेट्रोलियम है, गैस है या जल है? तो अंता कहाँ है? पहली बात तो अंता है बारंग के अंदर और ये गैस पर आधारित है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया? गैस आधारित। अगला है कि सुनहरी कोटी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? स्वर्ण कोटी बोल दो या सुनहरी कोटी, यानी सोने की कोटी। उदयपुर में है, टोंक में है, बीकानेर में है या जैसलमेर में? तो दोस्तों सुनहरी कोटी बिल्कुल टोंक के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको रटना है ऐसी चीज़ें कि फलानी जगह को क्या है या कौन सी जगह कौन सा स्थान है, ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए, मोटा मोटा आंकड़ा राजस्थान के बारे में। अगला है कि कौन से युग में सही है? मगरा नस्ल आगे भेड़, मारवाड़ी नस्ल भेड़, मारवाड़ी नस्ल बकरी, मारवाड़ी नस्ल नहीं मालवी नस्ल गाय। ठीक, तो आपको कौन से युगम सही है वो पहचानने हैं। ठीक है, ABD, AD, ACD या ABCD। ठीक है, तो अपने चारों ही युगम सही है। मगरा क्या है? भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल है। मारवाड़ी भी भेड़ भी होती है और मारवाड़ी बकरी भी होती है, और मालवी नस्ल की गायें होती है, तो बिल्कुल अपना चौथा है वो राइट हो जाएगा। अगला है कि दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता है, ठीक है, वह है मेहरानगढ़ है, मांडलगढ़ है, रणथंभौर है या जैसलमेर का? सुनारगढ़ बोल दो, स्वर्णगढ़ बोल दो, यानी कि सोने के जैसा कौन सा किला दिखाई देता है? जैसलमेर का किला, यानी कि सूर्य का जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे सुनारगढ़, स्वर्णगढ़ बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, या सोनार किला भी इसे कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन अपना है कि मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान है, यानी मीरा ने अंतिम दिन है वो कहाँ पर बिताए? चित्तौड़ में, द्वारिका में, वृंदावन में या मेड़ता में? तो दोस्तों मीरा से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। मीरा मेड़ता की थी, लेकिन उन्होंने जो अंतिम जो है दिन है अपने जीवन के वो द्वारिका में बिताए थे, और ऐसा माना जाता है कि यह अंत में कृष्ण की मूर्ति में वो विलीन हो गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है द्वारिका।
अगला है कि शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है। जो गीदड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है वो कौन से त्योहार पर किया जाता है? होली, दीपावली, गणगौर या तीज। तो दोस्तों गीदड़ नृत्य या चंग नृत्य जो भी है होली के अवसर पर ही ज़्यादातर किए जाते हैं। तो बिल्कुल, और वैसे गीदड़ नृत्य है शेखावटी का नृत्य है और ये होली के अवसर पर किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? बिल्कुल, बहुत बार पूछा गया है थेवा कला के बारे में, तो ये तो बिल्कुल आपको ध्यान में ही रखना है। थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो कोटा की है, बूंदी की है, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़। तो दोस्तों थेवा कला है वो बांसवाड़ा की फेमस है, ठीक है। जो सोने पर क्या है या कांच पर है वो सोने की या चित्रकारी होती है, उसे थेवा कला कहते हैं, ठीक है। आगे है कि अलगोजा क्या है? अलगोजा क्या है? त्योहार है, मेला है, वाद्य यंत्र या एक प्रकार का नृत्य। तो बिल्कुल अलगोजा अपना राजस्थान का जो नृत्य जो वाद्य यंत्र है बिल्कुल है, क्या हो जाएगा? वाद्य यंत्र। अलगोजा क्या है पूछे तो वाद्य यंत्र, यानी कि पूंगी के समान होता है जिसमें दो पूंगी या बिल्कुल उस टाइप से बजाते हैं इसको। तो अलगोजा याद रखना है, ये वो मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ किस झालावाड़ जिले जाने जाते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्या है? वागड़ क्षेत्र है, हड़ौती है, ढूंढाड़ी है, जंगल प्रदेश है। दोस्तों बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, हड़ौती प्रदेश के अंदर आते हैं चारों ही जिले। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? जालोर, बूंदी, गागरोन या अलवर। तो दोस्तों जल दुर्ग बिल्कुल गागरोन का दुर्ग ही है, बिल्कुल झालावाड़ के अंदर है गागरोन दुर्ग। काली सिंध और आहू नदी के तट पर है वो बसा हुआ है, तो इसलिए इसके दोनों ओर से बिल्कुल जो आहू नदी और गागरोन काली सिंध नदी है वो निकलती है, तो इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अगला है VN रेव के अनुसार राजपुताना का बुला बिसरा नायक कौन था? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये पर्सन पेपर में भी 2 बार आया था, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर हमने देख लिया है, राव चंद्रसेन है वो, मारवाड़ का बुला बिसरा है। अगला है कि राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित की गई थी? जो राज प्रशस्ति थी वो कहाँ पर थी? यानी जगदीश मंदिर में, राजसमंद झील के बांध में, जैत समुद्र में या चित्तौड़ में। तो राज प्रशस्ति राजसमंद जो झील है उसके किनारे वो अवस्थित है, ठीक है। राजसमंद झील के यानी जो राजसमंद झील है उसके किनारे वो राज प्रशस्ति है, जो 25 शिलालेखों पर उकेरी गई है और मतलब जो अपने राज सिंह जी थे उनके काल में बिल्कुल ये बनाई गई थी, ठीक है। अगला है कि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है, ठीक है। बीजापुर की, पुरंदर की, सतारा की या कोल्हापुर की। तो बिल्कुल पुरंदर की संधि है वो 1665 के अंदर मिर्जा राजा जो जयसिंह जयपुर के राजा थे और शिवाजी के मध्य ये संधि संपन्न हुई थी, ठीक है। अगला है कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक थे, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लच्छीराम है, मगनीराम है, फागू महाराज है या गोड़ा जी है। तो बिल्कुल लच्छीराम है वो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। कुचामणी ख्याल मुख्यतः कुचामन डीडवाना वो परबसर इस क्षेत्र में फेमस है, ठीक है। अगला है कि निम्नांकित में से किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था? ठीक है, बिहार में किया था, बंगाल में, उत्तरी पश्चिम या अजमेर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिहार में अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाया था, बंगाल का भी बनाया था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी बनाया था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, अजमेर का नहीं बनाया था। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र मतलब काबुल इधर का भाग, ठीक है। अगला है राजस्थान में उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता था? भारत के राष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला है राजस्थान विधानसभा को प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन है? कमला, सुमित्रा सिंह, गिरिजा व्यास या लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो दोस्तों सुमित्रा सिंह है वो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष या स्पीकर है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को है वो विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया था? 2, 3, 6 या 5? तो दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 6 जो अपने दुर्ग थे उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2013 में वो शामिल किया गया था। अगला है कि जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2010 के अंदर है बिल्कुल, जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, बिल्कुल अगले क्वेश्चन है 14 नंबर अपना।
विक्रमी संवत में के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज है वो मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तीज, भादव कृष्ण तीज, फाल्गुन शुक्ल तीज या फाल्गुन कृष्ण तीज? तो बिल्कुल सावन में है वो छोटी तीज मनाई जाती है और बड़ी तीज है वो भादवे में मनाई जाती है। तो बिल्कुल दोनों आपको ध्यान रखना है। सावन के बाद ही भादवा आता है, तो सावन में छोटी और भादवा में बड़ी। तो सावन शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसको है वो छोटी तीज बनाई जाती है। अगला है कि टोटी नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? बिल्कुल ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इस पर कहीं जैसे मजाक वगैरह भी बनते हैं। टोटी नामक आभूषण, टोटी कहाँ पर है? कान में, ठीक है। तो आपको याद रखना है टोटी नामक आभूषण है वो कान में पहना जाता है। सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था? बयाना, पानीपत, रणथंबोर या गागरा? तो सांगा और जो बाबर के मध्य 2 युद्ध हुए थे, बयाना और खानवा का। तो बयाना के युद्ध में है वो सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था और खानवा में वापस है वो बाबर ने सांगा को पराजित किया था। अगला है कि राजस्थान में बगोली सराय पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, संगमरमर, तांबा या लोहे अयस्क? तो दोस्तों जो बगोली सराय पंचलंगी क्षेत्र है वो लोहे अयस्क के लिए जाना जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला है दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी जोधपुर में, उदयपुर में, उज्जैन में या रामपुरा में? तो दोस्तों दुर्गादास जो राठौड़ थे उनकी मृत्यु है उज्जैन के अंदर हुई थी और उज्जैन कहाँ है? MP के अंदर है, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु आपको ध्यान में रखना है, पूछे तो उज्जैन है। और दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ का यूलिस, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगला है शिशुपाल वध के लेखक थे? माघ, ब्रह्मगुप्त, हरिभद्र सूरी या रणछोड़ भट्ट? तो शिशुपाल वध है महाकवि माघ द्वारा रचित है, ठीक है। तो शिशुपाल वध के लेखक कौन हो गए? माघ। निम्नांकित में से जिस इतिहासवेत्ता को चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह वह है? दशरथ शर्मा है, मुनि जीन विजय है, GN शर्मा है, KR कानूनगो है? तो बिल्कुल ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं। तो इसमें आंसर है KR कानूनगो। इनको है वो बिल्कुल पद्मिनी की जो ऐतिहासिक हम कहानी सुनते हैं उस पर क्या है? संदेह, ठीक है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? हमीर था, कन्नड़ देव था, रतन सिंह, वीरमदेव? तो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी के समय जो जालौर का शासक था कन्नड़ देव था, कन्नड़ देव सोनग्रा और वीरमदेव से ओंगरा इसका बेटा था। लेकिन उस टाइम शासक पूछा है तो शासक आपको कन्नड़ देव याद रखना है, तो अपना आंसर दूसरा है वो राइट हो जाएगा। और 1311 के अंदर ये बिल्कुल साका भी हुआ था जालौर दुर्ग के अंदर, जिसमें कन्नड़ देव और वीरमदेव उस केसरिया उन्होंने किया था, ठीक है, युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे। अगला है स्थान जहाँ 1734 में मराठों को खदेड़ने लगे राजस्थान के शासकों को मंत्रणा हुई वह था? बिल्कुल ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है। जो 1734 में क्या हुआ था? हुरडा सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया हुरडा। 17 जुलाई 1734 के अंदर हुआ था और जगत सिंह द्वितीय है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा, बुरेलाल बाया, बलवंत सिंह मेहता या रमेश चंद्र? तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। अगला है मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ की पहाड़ी जो बांसवाड़ा में है वहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? तो 1913 के अंदर है वो मानगढ़ हत्याकांड है वो हुआ था, ठीक है। लटकन नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? ठीक है, तो लटकन नामक आभूषण है वो नाक और कान के अंदर पहना जाता है। नाक में भी पहनते हैं और कान में भी पहनते हैं, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि डाबड़ा कांड है। डाबड़ा कांड है वो किस वर्ष हुआ था? डाबड़ा कांड कहाँ हुआ था? टीटवाड़ा के अंदर हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1947 के अंदर, ठीक है। डाबड़ा कांड जहाँ पर किसान है वो अपनी आम सभा कर रहे थे और वहाँ पुलिस वालों ने या अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। डाबड़ा कांड पूछे तो 1947 याद रखना है, जगह पूछ ले तो डीडवाना नागौर आपको ध्यान में रखना है। अगला है 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बीकानेर में, कलकत्ता में, बम्बई में या गंगानगर में? तो दोस्तों 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो बीकानेर के अंदर हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 88 नंबर कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति को आया वह है, यानी कि जो राजस्थान प्रजामंडल जो लास्ट इसका 7 अधिवेशन हुए थे, मतलब 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का निर्माण। तो 7वें चरण अंत में कब हुआ था? वो होता दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1 नवंबर 1956 को है वो राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था, ठीक है। और 7वें चरण में भी अजमेर है वो राजस्थान में शामिल किया गया था।
ठीक है। अगला है कि नाथा चितेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? बूंदी, जयपुर, मारवाड़ या बीकानेर? तो नाथा चितेरा है वो मारवाड़ जो चित्र शैली है उससे संबंधित है वो था, ठीक है। अगला, महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय वो कहाँ पर व्यतीत किया? चित्तौड़ में, उदयपुर में, चाउंड में या गोगुंदा? तो महाराणा प्रताप ने अंतिम में अपनी चाउंड को ही राजधानी बनाया था जो 1585 के अंदर। तो बिल्कुल उसके बाद है वो चाउंड में ही अपना समय वो व्यतीत किया था। अगला है, खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है मुगल शासक द्वारा राजस्थानी शासकों को, एक शासक द्वारा दूसरे शासक को, शासक द्वारा अपने पदाधिकारियों को, या शासक द्वारा अपने सामंतों को? तो दोस्तों खरीदा है वो शासक द्वारा अपने सामंतों को है वो भेजा जाने वाला एक पत्र व्यवहार था, ठीक है। अगला, सवाई जय सिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण किया? तो 5 स्थानों पर किया था, ठीक है। बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है। सवाई जय सिंह ने वो 5 स्थानों पर है वो जो वेधशाला यानी जंतर मंत्र है वो बनवाए थे, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा है वो जयपुर का जंतर मंत्र है, ठीक है। अगला है कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व वह किसने किया था? बलवंत सिंह ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक और माणिकलाल कोठारी। तो दोस्तों एक ही आंदोलन का नेतृत्व है वो मोतीलाल तेजावत ने किया था, ठीक है। अगला है, मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते थे? हरिश्चंद्र, नागभट्ट, दाहा या भोगभट्ट? तो दोस्तों हरिश्चंद्र है वो इनका आदि पुरुष माना जाता है मंडोर के प्रतिहार का, तो इससे ही ये अपना वंश प्रारंभ मानते हैं। अगला है, गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी या अरेमाइक? तो दोस्तों जो गोसुंडी शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में वो लिखा गया है, ठीक है। गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। अगला, पृथ्वीराज विजय कृति का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने, कल्हण ने या सूर्यमल या जयानक? तो दोस्तों जयानक ने वो पृथ्वीराज विजय लिखी थी, और पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। दोनों आपको ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज विजय पूछे तो जयानक, और पृथ्वीराज रासो पूछे तो चंद्रबरदाई। अगला, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए? बिल्कुल, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। विश्नोई है वो बिल्कुल जाम्बोजी 29 यानी 20 और 9 यानी विश्नोई बिल्कुल जो जाति है वो 29 नियमों को मानने वाली बनी है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा? विश्नोई। अगला है, मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक कौन था? बिल्कुल ये भी आपको पता होगा, जयपुर का शासक था, कच्छावा शासक थे। बिल्कुल इसमें नाम तो नहीं दिया लेकिन भारमल था, ठीक है। कच्छावा शासक था। और कुल की बात करें तो नहीं, कुल तो हो गया कच्छावा, और शासक की बात करें तो भारमल आपको याद में रखना है, जिसने अकबर के साथ में जोधाबाई का विवाह किया था, ठीक है। सांबर में ये विवाह संपन्न हुआ था। अगला है कि सिंहतल में रामसनेही संप्रदाय किसने स्थापित किया? ठीक है, हरि रामदास जी ने, रामचरण जी ने, दरियाव जी ने या रामदास जी ने? तो दोस्तों सिंहतल कहाँ पर है? बीकानेर में। और यहाँ पर हरि रामदास जी ने वो रामसनेही संप्रदाय की वो पीठ है वो स्थापित की थी, ठीक है। दरियाव जी ने रैण में, रामचरण जी ने शाहपुरा में, और खेड़ाप में रामदास जी ने, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला है कि निम्नांकित में से युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको असुमेलित पहचानना है। धनेरो, आगे वर्तमान पाली, गिलोंड अजमेर, बालातल उदयपुर, गणेश्वर सीकर। तो गणेश्वर सीकर में ये ठीक है, बालातल उदयपुर में, गिलोंड अजमेर में नहीं है, गिलोंड राजसमंद के अंदर है। तो अपना आंसर दूसरा है वो राइट हो जाएगा। बाकी धनेरो कहाँ है? पाली में। तो बिल्कुल स्थान आपको बहुत ही ध्यान होने चाहिए। बाकी आपको पूरा नक्शा आना चाहिए, राजस्थान का आइडिया होना चाहिए। उस पर भी हम नक्शा कैसे याद करें उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो BSTC के जो 2017 या 18 के एग्ज़ाम में जो एग्जैक्टली याद नहीं है ये, लेकिन उसमें से ये पेपर है मैंने लिया है, और अपने 50 जो राजस्थान जी के क्वेश्चन है वो हमने हल किए हैं। आगे भी हम इस प्रकार की सीरीज चलाएंगे जिसमें या तो हम प्रीवियस ईयर के एग्जामों के क्वेश्चन लेंगे, या अब कौन से प्रकार के मतलब राजस्थान जी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनके मॉडल पेपर है वो इस चैनल के माध्यम से हल करेंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, जय भारत।